आप एक रील के लिए कितना चार्ज करते थे? अगर आज मैं 7.5 पे हूँ और अगर आज मैं लेता हूँ। अब रिया जी आप बताइए। आप हैं अभी 3-3.5 लाख फॉलोअर्स पे। yes. तो अब आप बताइए आप कितना चार्ज करती हैं? 3.5 लाख फॉलोअर्स पर आई चार्ज और रील। मैंने एक रील देखी कि इंस्टाग्राम से आप पैसे कमा सकते हो। आप इंस्टाग्राम से महीने के 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, रील बोनस, ये बात ज़्यादा नहीं 9-10 महीने पुरानी ही होगी। अच्छा। तो मैंने वो रील देखी और मैंने उसको देख के मैंने सोचा चलो मैं कंटेंट बनाना चालू कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं पहुँच गई 2-3 महीनों में ही 0 फॉलोअर्स से 1 लाख फॉलोअर्स तक। हाय गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियलिटी। आज का एपिसोड मोर देन अ पॉडकास्ट एक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहेगा जिसमें आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम से आप कितने पैसे कमा सकते हो एंड लेजिटली कितने पैसे कमा सकते हो। बिकॉज बहुत लोग आपको फेक होप्स देंगे बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बिकॉज आप रियलिटी पे हो। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना नीश चूज कर सकते हो, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं कंटेंट बनाने के लिए, लाइक लेजिट एवरीथिंग रिलेटेड टू इंस्टाग्राम। और आज के हमारे गेस्ट भी बहुत खास है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ। हाय भानु, वेलकम टू रियलिटी। बहुत सारी रियल बातें करने वाले हैं। कैसे हो आप, पहले ये बताओ। हाय रिया, हाय। मैं काफ़ी अच्छा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। रियलिटी काफ़ी मतलब नाम में ही कुछ छुपा हुआ है शायद। अब देखते हैं वो क्या छुपा है, उसे तराशते हैं आज। डेफिनेटली। और आज के सेशन को ना भानु हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम में लोग 2 चीज़ों की वजह से जाते हैं। एक तो वो जाते हैं जब उन्हें खुद क्रिएटर बनना होता है और एक वो जाते हैं जब उनको अपना बिजनेस इंस्टाग्राम के थ्रू फेमस करना होता है। तो लेट्स डिवाइड द सेशन इन 2 पार्ट्स। और अगर ऑडियंस के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको सिर्फ बिजनेस वाला एंगल देखना है तो आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम सिर्फ क्रिएटर वाला एंगल डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट हाफ। सो लेट्स डाइव इन। श्योर। भानु, जब भी कोई इंस्टाग्राम पर एक क्रिएटर बनने की सोचता है तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी को हॉन्ट करता है वो ये है कि हम अपना नीश कैसे चूज़ करें। नीश मतलब हम किस टाइप का कंटेंट बनाएं, किस डोमेन में कंटेंट बनाएं। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, नीश कैसे चूज़ करना चाहिए? आई टोटली एक्सेप्ट। मैं जब भी किसी कॉलेज, सेमिनार, वेबिनार कहीं भी होता हूँ, पहला क्वेश्चन कोई आता है ना तो उसका ये होता है कि भैया हम बनाएं किस पे। मैंने कहा यार देखो, अब मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ, है ना। एक आपकी नीश या आपके कंटेंट पिलर, आपका थीम, ये कैसे डिसाइड करोगे? 2 चीज़ें, या तो पर्पस ड्रिवन हो सकता है या फिर आपका बैकग्राउंड। आपके बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि आप क्या पढ़ के आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस में जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा क्यूरियोसिटी किस में रखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आप आज के टाइम पे एआई हो, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आपने एआई कुछ किया हो या कुछ पढ़ के आए हो, क्योंकि एआई अब रिवोल्यूशनाइज हो रही है ना। तो मतलब आप एआई में इंटरेस्ट रखते हो तो आप उसमें पढ़ के उसके साथ साथ करके उसका कंटेंट ऑडियंस को दे सकते हो। थोड़ा बैकग्राउंड ड्रिवन ही कहूँगा मैं इसे। अब पर्पस ड्रिवन हो सकता है कि आप किसके लिए आ रहे हैं, किसके लिए क्रिएटर बनना चाहते हैं। वो हो सकता है आप फेम चाहते हो सकता है आप पैसा कमाना चाहते हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसा हो कि यार मैं अपनी लोकेलिटी में कुछ ऐसा एनजीओ टाइप काम करूँ, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ देना चाहते हो। अब जब ये पर्पस और ऐसे ही कई पर्पस हो सकता है आप बस कुछ स्प्रेड करने आ रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं 1 to 1 नहीं कर सकता, मैं 1 to many करता हूँ। जो चीज़ें आज तक ऐसे दबी आ रही हैं कुछ हिस्ट्री से, वो भी आपके पर्पस में आ गया कि, है ना, कि हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में, इंडिया भारत वाली बात कुछ भी हो ऐसा, अगर आप इनको सामने ला रहे हो वापस से तो हो सकता है पर्पस ड्रिवन हो। तो आप पर्पस और बैकग्राउंड, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपको बैकग्राउंड ड्रिवन जाना है तो जिस फील्ड में मे बी आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या आपकी फैमिली का, आपका खुद का इंटरेस्ट किसी फील्ड में हो तो दैट इज़ बैकग्राउंड ड्रिवन। और अगर आप किसी पर्पस से आ रहे हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आपको अवेयरनेस फैलानी है तो दैट इज़ पर्पस ड्रिवन, करेक्ट। जैसे हम कुछ नीशेस की बात करते हैं तो आजकल कुछ टॉप आई गेस 3-4 नीशेस जो निकल कर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है फाइनेंस, आप एक फाइनेंस क्रिएटर है। देन आ रहा है हमारा टेक क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि लोग आ रहे हैं करियर फिर आ रहे हैं करियर एंड फिर हम आते हैं साइंस फैक्ट्स वगैरह, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो ये कुछ टॉप नीशेस हैं जो आजकल चल रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो एआई क्रिएटर्स इतने बूम पर हैं। हाँ, तो अगर मैं भी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी, नीश चूज कर रहे हो, पर्पस भी इम्पॉर्टेंट है, बैकग्राउंड भी इम्पॉर्टेंट है, पर मेनली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, आपको ये देखना पड़ेगा कि किस नीश से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका मोटिव पैसे कमाना है तो
और मैं बताऊँ ये बेस्ट कब हो जाएगा, मैं एडिटर को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आप एक वेन डायग्राम बनाइए ऐसा, ये है पर्पस ड्रिवन, ये है बैकग्राउंड ड्रिवन। जब आप बीच में लाई कर जाएंगे ना, आपने वो मतलब स्वीट स्पॉट ढूंढ लिया है। अगर आप उस बीच वेन डायग्राम के बीच में आ गए तो बस आपने अपना मकसद ढूंढ लिया, बस कूद पड़ो उसमें। अगर आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हो, बैकग्राउंड रखते हो और पर्पस भी आपका मैच कर रहा है उसके साथ, तो बस बीच में आ जाइए और शुरू करिए कंटेंट बनाना। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, अगर आपके लिए मनी एक फैक्टर है तो दिस इज गुड, बट अगर अब आप क्या है, जैसे मान लो आप एक डॉक्टर है ना, तो आप एज अ डॉक्टर आप एक अच्छे पैसे कमाते हैं हॉस्पिटल में काम करके और ये सब करके, बट अगर आप उसी में ही कंटेंट गेम में आ जाते हैं, एक डॉक्टर ही मान लो अपने टाइम में रात को आधे घंटे निकाल कर एक वीडियो बना देता है अबाउट उनके सुबह से रात तक के एक्सपीरियंसेस, कैसे उन्होंने नीट एग्जाम को क्लियर करा, या फिर कौन से फील्ड्स होते हैं, थोड़ा करियर रिलेटेड, थोड़ा उनके प्रोफेशन रिलेटेड, तो उससे वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है। फिर वो एक डॉक्टर के साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी है, जो आपने बात करी बैकग्राउंड ड्रिवन की, और उसके बाद हो सकता है 2-3 इयर्स डाउन द लाइन वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर सिर्फ यही कर रहे हो कि वो लोगों को ही एजुकेट कर रहे हो। और वही है, शायद एक डॉक्टर जब कंटेंट बनाने आएगा वो पैसे के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा कमा रहा होगा, है ना, दैट वी कैन एक्सपेक्ट। वो आएगा फेम के लिए, वो आएगा और ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, वो आएगा अपनी स्टडी को, अगर उसने कुछ नया निकाला है, या वो अगर मतलब बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन, बहुत ही डिफिकल्ट सी चीज़ को बहुत इजीली इंडियन मेडिसिन या इंडियन हर्ब्स में मसालों से सॉल्व कर सकता है, मतलब वो अगर ऐसी चीज़ करेगा ना, या ये स्प्रेड करने आ रहा है या फेम के लिए आ रहा है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग हो, और काफ़ी डॉक्टर्स ये कर भी रहे हैं। हाँ, काफ़ी डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से जो हमने निकाला है वो ये है, आप पर्पस ड्रिवन हो सकते हैं, आप अपने बैकग्राउंड ड्रिवन हो सकते हैं। आप पहले चूज करिए, आप इसी को ही करियर बनाने आ रहे हैं, या आप अपने करियर के साथ आप अपने करियर को बूम देना चाहते हैं कंटेंट के द्वारा। अगर सिर्फ इसी में ही करियर बनाने आ रहे हो तो आपको मतलब पैसे कमाने हैं, तो ऐसा नीश चुनो जिसमें पैसे है, जो कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, फाइनेंस, टेक, करियर, साइंस, फैक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आइए इसमें और उसमें कंटेंट बनाइए, तो आपके प्रोफेशन को और ज्यादा सुंदर बना देगा, निखार देगा। राइट। तो भानु, अब हमने नीश चूज कर लिया, अब नेक्स्ट सवाल आता है इक्विपमेंट्स, कैसे कंटेंट बनाएं, क्या खरीदे, क्या इन्वेस्टमेंट है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं। किसी को लगता है यार बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो मत बनाओ। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आपने कैसे स्टार्ट करा था? रबिश, टोटली रबिश। आपको एक पेनी खर्च नहीं करनी, ये सब बहाने हैं। एक्चुअली हम इंसानों की आदत होती है, हम अपने आप को खुद बहाने देते हैं। अगर मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठा तो मैं उसके 10 बहाने जोड़ लूंगा कि मैं रात को लेट सो जाऊंगा, या मेरे को कोई काम ही नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी, नाश्ता अच्छा नहीं बना था, है ना। ये सब बहाने हैं। सेम कंटेंट के गेम में अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल मैं अपने आप को ले लेता हूँ। चलिए, मेरे पास OnePlus का फ़ोन था, 1-1.5 साल पुराना था, कैमरा इतना खास नहीं था, बट मुझे पता है फ्रंट फेसिंग कैमरा अगर थोड़ा कम भी दे रहा है क्वालिटी, तो बैक वाला तो अच्छा ही होता है ना। और एक रील के लिए जब आप सीनिक शूट लेते हो, आपको भी लगता है, जब आप वीडियोस में जाते हो ना, इवन जब आप फोटो लेने जाते हो और फिर आप वीडियोस में स्विच करते हो, तो आपको खुद फील होता है कि आपके फ़ोन का कैमरा भी अच्छा लगता है। तो आप शुरू तो करिए। और माइक, मतलब माइक की भी इतनी, मैं नहीं कहूँगा पहले 10 रील में, अगर आप अपने आप को परखना चाहते हैं, आप क्रिएटर बनने जा रहे हैं, तो आपको माइक की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने रूम से बस एको शॉट कर दो, थोड़े गद्दे रख लो, मतलब 100 चीज़ें होती हैं यार। अगर आपको लग रहा है एको हो रही है, आप अपने बेड का मैट्रेस उठाओ, उसे सीधे दीवार पर पटक दो, 2 है तो 2 पटक दो, बाकी रूम आपका भरा हुआ है, आपका एको सॉल्व हो जाएगा। आपको ना माइक चाहिए, ना अच्छा फ़ोन चाहिए, ना अच्छा कैमरा चाहिए। टू स्टार्ट विद आप शुरू करो, ये सब प्रोसेस में जुड़ती रहती हैं। ये एक जर्नी है जहाँ पे बस स्टॉप्स आते रहेंगे, आप सवारी चढ़ाओगे, वही सवारी आपके इक्विपमेंट्स हैं और आप पहुँच जाओगे मंजिल तक। राइट। तो भानु, आप OnePlus का फ़ोन यूज़ कर बस आपने स्टार्ट ही करा था, या आप एक कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स तक पहुंच भी गए थे? आई गेस यहाँ आप काफ़ी सरप्राइज होंगी, क्योंकि मैं उसी फ़ोन से 3 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया था। आपको भी विश्वास नहीं होगा, मेरे को लगता है ऑडियंस को भी नहीं होगा, तो वो मेरे अकाउंट में जाके नीचे वाली वीडियोस चेक कर सकती हैं। ये एकदम रियलिटी है ना? बिल्कुल रियलिटी है, रियलिटी पे बिल्कुल। तो जाओ भानु का अकाउंट चेक कर आओ, भानु_पाठक इनका यूजर नेम है, और देखो कि नीचे वाली OnePlus की रील्स हो रही थी वायरल या नहीं हो रही थी। तो भानु, इस आंसर से मेरे को जो एक आउटलुक मिला है वो ये है कि इक्विपमेंट्स एज सच कोई मेजर चीज़ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी कंटेंट बनाने में। हाउएवर आई वुड स्टिल रिकमेंड द ऑडियंस कि आपके पास डिसेंट डिवाइसेस होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के यूज़ करो। इफ़ यू हैव अ डिसेंट कैमरा,
माइक नहीं भी हो तो चलेगा, आजकल तो इन शॉट पे डी नॉइज और ये सब के इतने सारे फीचर्स आते हैं, आप इजीली खुद ही हटा सकते हो। इनफैक्ट जब इनिशियली मैं भी वीडियोस बनाती थी तो मैं उन्हें खुद ही एडिट करती थी इन शॉट से ही, क्योंकि इन शॉट सबसे फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है वीडियोस को एडिट करने के Same लिए। है। हाँ, और आपको शायद एक एडिटर की भी ज़रूरत नहीं है इनिशियली आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट अगर आप ये सारी चीज़ें खुद करते हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको इससे मिल सकता है। एक नॉर्मल सा कैमरा हो,